हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसे एक्चुअली पूरा नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इससे पहले कि हम अकाउंट्स में आगे बढ़े, सबसे पहले तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है, कहते किसको। देखिए, अगर मान लीजिए कोई तो 2 पर्सन्स है, कोई 2 व्यक्ति हैं, वो मिलके एक फर्म शुरू करना चाहते हैं, एक काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर ये मान लो ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिलके अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। आई बात समझ में नहीं? अब एक्चुअली इस पार्टनरशिप फर्म का एक एक्ट है जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं कह सकता हूं, अगर पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है, पार्टनरशिप को गवर्न जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 करती है। अब इस पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4 में एक डेफिनेशन समझा दी गई। वो क्या डेफिनेशन थी वो जरा देखिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between two partners, is the relation between two partners who have agreed to share profit, of a business, एंड लॉसेस। या प्रॉफिट मैंने लिख दिया तो उसमें लॉसेस इंक्लूड हो गया। यहां पर एक लाइन एक और इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखिए। हैविंग अ रिलेशनशिप मतलब इन दोनों के बीच में एक पार्टनर्स का क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। 2 पार्टनर्स, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 2 पार्टनर की जरूरत नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं। एग्री टू शेयर प्रॉफिट, ये दोनों प्रॉफिट शेयर करने वाले होने चाहिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, जरा बात समझिए। मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, अब मान लो इस पार्टनर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हुआ, तो अब ये महाशय जी कह रहे हैं कि भाई साहब ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये तो इस वाले पार्टनर का फॉल्ट है। मान लो ये ए है और ये बी है। अब ए कह रहे हैं इट्स नॉट माई लॉस, ये मेरा लॉस नहीं है, ये तो बी का लॉस है। तो बेटा ये वाली स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। हमेशा कहा यही जाएगा कि अब बी का रिस्पॉन्सिबल ए बी है और ए का रिस्पॉन्सिबल बी है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं, आप और मैं पार्टनर हैं और मेरी वजह से मान लो आपको नुकसान हो गया, तो बेटा आपको भी वो नुकसान भरना पड़ेगा। ये लास्ट वाली लाइन का मतलब यही है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आया बात समझ में? तो चलिए, अभी तो ये हमने सिर्फ मतलब समझा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अब हम पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के कंटेंट्स की बात करते हैं कि हम क्या क्या कंटेंट्स यहां पर पढ़ने वाले हैं, कि हम यहां पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन होता क्या, अभी जस्ट हमने पढ़ा।
पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी हम इसकी कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ जो दूसरा टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती, अभी बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इसी के साथ कंपैरिजन करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। क्या होता है क्या नहीं होता बताऊंगा। इसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इस पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ हम ये भी निकालना सीखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल क्या कहते हैं। अच्छा, फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी निकालना सीखेंगे, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जो लास्ट टॉपिक, अभी जो दो टॉपिक कराने जा रहा हूं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, या बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही समझ लो अभी आप, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं बोलूंगा, बेसिकली इसको मैं पास्ट एडजस्टमेंट बोलूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। गारंटी ऑफ पार्टनर्स। ये जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन, मैं कहता हूं एक से ज्यादा ही क्वेश्चन आने हैं, 100% श्योर आने ही आने हैं। अच्छा, सिर्फ क्या सर यही टॉपिक है? नहीं बेटा, इसके साथ साथ और भी एडिशनल टॉपिक है, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे सारी चीजों को डीपली एनालाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे। वो क्या कंसेप्ट होने वाला है? देखिए, मैंने आपको बोला था जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस का काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर द एग्री टर्म वो डिसाइड करते हैं, वो होता है पार्टनरशिप। वो क्या होता है? पार्टनरशिप। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, दो या दो से ज्यादा बंदों में, मान लो ये पर्सन है और ये पर्सन है, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म चलाना चाहते हैं और आपस में आके अपने हैंड्स मिला रहे हैं कि हम दोनों अब मिलके बिजनेस करेंगे, हम दोनों मिलके एक कॉमन बिजनेस करेंगे। अच्छा जी, अब पार्टनरशिप फर्म तो बन गए। बेटा, क्या इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्रीमेंट होगा। और उस एग्रीमेंट के पेपर को, उस एग्रीमेंट के पेपर को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अच्छा जी, जब हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, क्या सर मुझे यह बताइए कि फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होना क्या मैंडेटरी है? मतलब पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, इसके बिना क्या पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा। ये पार्टनरशिप डीड ना एक वॉलंटरली डॉक्यूमेंट है। वॉलंटरली मतलब इच्छा अनुसार उसको ऑर्गेनाइजेशन में रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर हां,
ये माना जाता है कि पार्टनरशिप डीड रख लो, क्योंकि मान लो फ्यूचर में इनमें इन दोनों पार्टनर में, मान लो पार्टनर ए और पार्टनर बी में कोई कंफ्लिक्ट चाहेंगे तो वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रिजॉल्व किए जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये ऐसा माना जाता है कि पार्टनरशिप डीड को रख लो, ताकि मान लो ए और बी में कल कोई डिस्प्यूट्स हो तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करा जा सके। आई बात समझ में? अब सर ये बताइए, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड फॉर्म ना हो, मान लो पार्टनरशिप एक फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड ना हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या क्या क्या दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या क्या क्या चीजें अलाउ रहेंगी, वो देखते हैं जरा। देखिए, अगर इफ देयर इज absence of पार्टनरशिप डीड, तो कुछ 3-4 चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज होगा बिटवीन द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा बिटवीन द पार्टनर, तो बेटे वो इक्वली होगा। अच्छा, अगला, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर जिधर पार्टनरशिप डीड नहीं है वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं लगेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगेगा। एंड द फोर्थ पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। मान लो किसी भी तरीके की सैलरी या रेम्यूनरेशन कोई भी पार्टनर को नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। इफ देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स देयर, अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर की एडमिशन होएगा, मतलब मान लो 2 पार्टनर है, मान लो पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। अगर मान लो जहां से सी पार्टनर इस पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है तो बेटा ए और बी दोनों की कंसेंट, दोनों की रजामंदी होएगी। देयर इज अ नीड, देयर इज अ नीड ऑफ कंसेंट ऑफ एवरी पार्टनर। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया पार्टनर आया है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यहां पर मैं इसको एग्जिस्टिंग पार्टनर लिख देता हूं, ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग पार्टनर लिख लो या न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स लिख लो, ओल्ड पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायरमेंट हो। आई बात समझ में? नहीं? अच्छा, अब हम थोड़ी और आगे बात बढ़ते हैं। देखिए, क्लास 11 से जो भी हम अकाउंट में पढ़ने जाएंगे, ये क्लास 11 से क्लास 12 के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन है। देखिए, क्लास 11 में हमने, याद कीजिए, फाइनल अकाउंट्स हम पढ़ते थे और यहां पर है हमारी क्लास 12। अब अगर मैं क्लास 11 की बात करूं तो बेटा वहां पर आपने कुछ 3 अकाउंट बनाने सीखे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
एंड लास्ट में क्या सीखा था? बैलेंस शीट। और हम यहां पर कुछ चीजें सीख रहे हैं जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब यहां पर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होगा। और यहां पर जो हमने बनाया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग और ये पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। यहां पर आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। देखिए, हम हमारे कोर्स में सिर्फ इतना ही है और हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट हम नहीं बनाना सीखेंगे क्योंकि ये चीजें हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखी है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का मतलब क्या होता है, पीछे मोटिव होता है कि बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, कि मान लो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आया हुआ है वो पार्टनर्स के बीच बटेगा, ठीक है। तो इसका सोल मोटिव यही होता है। इसका अगर मैं सोल मोटिव बोलूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जैसे अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हम उसमें सीखेंगे कैसे जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बंटता है। शुरू करें। देखिए, जो फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं वो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। कुछ इस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार होता है। मान लीजिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount, this one is debit and this one is credit। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो बेटा यहां पर जो सबसे पहली चीज आती है ना वो आती है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट वो पीएनएल अकाउंट का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। याद कीजिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी। नेट प्रॉफिट हमारा यहां पर आता था डेबिट साइड पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां पर आता था। अब वही डेबिट वाली आइटम उठ के वही डेबिट वाली आइटम उठ के अब यहां पर आ गई है क्रेडिट साइड। आई बात समझ में? नहीं। और अगर यहां पर लॉस होता बाय नेट लॉस तो वो यहां पर लिखते, वो जो आइटम है वो यहां से उठकर यहां आ गई है। मतलब क्रेडिट की आइटम डेबिट में चली गई और डेबिट की आइटम क्रेडिट में चली गई। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं जरा, ठीक है। बस यहां पे लिख देते हैं बाय नेट लॉस। मतलब नेट लॉस की आइटम यहां पर आएंगी डेबिट साइड पे बाय नेट लॉस करके। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, इसको मैं पीएनएल अकाउंट लिख रहा हूं।
ठीक है, मान लो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लगेगा, इसको जरा 2 लिख देते हैं। मान लो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, वो डेबिट साइड में आएगा। कोई भी इंटरेस्ट ऑन या इंटरेस्ट नहीं, किसी भी तरीके की सैलरी लगेगी तो सैलरी, मान लो सैलरी ऑफ पार्टनर ए की सैलरी है, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, ठीक है। मान लो कमीशन है, बी कमीशन, बी की कोई कमीशन है, और वो किसी भी पार्टनर की कमीशन या किसी पार्टनर की सैलरी हो सकती है, ठीक है। इसको हम एक अच्छे तरीके से लिखेंगे, टू एज सैलरी अकाउंट, ठीक है। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा वो यहां पर लगेगा, जैसे ए बी, इन दोनों का यहां पर प्लस होके यहां पर ग्रैंड टोटल आएगा। और यहां पर भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, मान लो ये ए है और बी है, इन दोनों का भी टोटलिंग होकर यहाँ पर ग्रैंड टोटलिंग आएगी, और सैलरी का यहाँ पर अमाउंट, कमीशन का यहाँ पर amount। अगर मान लो कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्व में ट्रांसफर है, बोल दिया गया कि इस प्रॉफिट का रिजर्व 10% यहाँ पर आएगा, तो उसका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और फाइनल में जब टोटलिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, वहां पर देखा जाएगा किसका डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा बड़ा है या क्रेडिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा हो तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो डेबिट साइड पर आएगी, यहां पर इस तरीके से प्लस हो जाएगा, और ये सारा बैलेंसिंग फिगर होगा। और अगर मान लो डेबिट साइड में ज्यादा बैलेंस आया तो बेटा क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, ए है बी है, इन दोनों का बैलेंस यहाँ पर लगकर आ जाएगा। और यहाँ पर तो आपको पता ही है करंट टोटल यहाँ पर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।